क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन नंबर 8 कहां से लिया गया है? तो क्वेश्चन 8 जो है ना तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज का क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। बात क्यों कर रही हो सर? यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है सब। अच्छे लिखवा रहे बंद कर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7। बोला है क्या? यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर कितना है? अभी भी कुछ बोल रही है। cot थीटा बराबर 7/8। तो तुमसे पूछा है कि वो तुम ये बताओ कि देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है। और सेकंड पार्ट में तुमसे पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसका फर्स्ट पार्ट तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मे बी 19% चांस से नहीं, 10% चांस से समझ आ जाएगा। हम इसको लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट आएगा समझ में। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तुम लोगों से। कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। तो है तो सीधा 7/8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? कहो हाँ है ना। तो 49/64 नहीं हो जाएगा क्या? निकल गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब जरा फर्स्ट पार्ट पे आओ, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। देखो ये ए, ये बी, ए प्लस बी, ये ए, ये बी, ए माइनस बी। ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है क्या? ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? बटा यहाँ से 1 ऐसे रह जाएगा माइनस, इसको तुम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? अरे हाँ है ना। मुझे तुम एक बात सुन लो, तुम सबको याद रहेगा ये जिंदगी भर। देखो ट्रिग्नोमेट्री किसी को आए या ना आए, बट जो भी फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ना वो हर किसी को याद रहता है। एक गाल पे से हाथ हटाओ ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो एक बात मुझे बताओ, इसके साथ गंदा गंदा वाला हरकत करना शुरू करो। एक बात तुम ये बताओ, यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार फिर से गंदा वाला हरकत करो। तुम ये बताओ कि यहाँ पे ऐसा तुम लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कल से रूटीन चेंज हो जाएगा तो चेंज सब्जेक्ट चेंज करके लेके आना। बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा फिर? आ जाओ। ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह तुम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब मुझे तुम एक बात बताओ, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा टोटली का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, लिख सकते हो ना। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है। देखो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में होगा टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कुछ नहीं किया गया, इसको उल्टा कर दिया गया। करा गया है कि नहीं करा गया है? तो तुम इसका भी उल्टा मार दो तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा।
और इसको प्रूव भी कर सकते हो, वही वाला बात कि साइन की जगह पे तुम पी बाई एच लिख दो और कॉस की जगह पे तुम बी बाई एच लिख दो। जब इस फ्रैक्शन को तुम सॉल्व करोगे तो जाएगा पी बाई एच गुने एच बाई बी। सबको समझ आया होगा, ये बात आया होगा ना। अरे जब भी ऐसा फ्रैक्शन रहता है तो ऊपर वाला को एज इट इज छोड़ते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके गुना करते हैं। तो उल्टा करके हमने गुना कर लिया, अब एच से एच लट जाएगा, सिर्फ पी बटा बी बचेगा। पी बटा बी tan नहीं होता है क्या? हो गया प्रूफ। कर देते हैं ताकि किसी के मुंह से ये ना निकले इसका प्रूफ था, बताइए तो। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मुझे एक बात बताओ, तो cos थीटा बताने sin थीटा की जगह तुम cot थीटा लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पे cot थीटा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। cot थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। नहीं दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, तो बोल दिया करना। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। 8 का स्क्वायर कितना? 64। लो खत्म। समझ है ये सवाल सब कोई को? हाँ, अब सुनो, ध्यान से सुनो एक बात। हाँ, कुछ भी यूज करा गया क्या? कहीं भी कोई समकोण त्रिभुज बनाया गया, कहीं पे पीवीएच कुछ बनाया गया? नहीं। तो बुद्धि लगाया करो, ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, सेम इसी टाइप का तो नहीं, लेकिन इसी टाइप का मिलता जुलता सवाल इस बार आया है 2 नंबर में। सेम इसी टाइप पे तो नहीं था, लेकिन आइडेंटिटी यही लग रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट था 25 ये कल के एग्जाम में। ठीक है, छापो छापो छापो। नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो एक्सरसाइज मतलब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ही है। ठीक है, समझ गया ना? अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? चलो आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, बड़ी खतरनाक है। आ जाओ, बोला है क्या? देखो, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे 90 होगा। बोला त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण। तो कोण भी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? देख सब बस यहाँ पे आएगा कोण भी, क्योंकि बोला कोण भी क्या है? समकोण है। अब बच्चा ए और सी, तुम्हारा दिल कहीं बैठा दो, ए और ये रहा सी। तो किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, पता है इस क्वेश्चन में से नहीं सोच रहे हैं कि इसको ना पूरा लंबे तरीके से बनाए या फिर यू उड़ा दे। बताओ कैसे करें? नहीं, यू उड़ाएंगे, पहले नंबर 30 बता रहे, तो फिर देखो यू उड़ा के तुम्हें दिखाएंगे आराम से। अब आ जाओ, बोला है क्या जिसका, और बोला है यदि tan a बराबर तो बनाओ तो इसको शॉर्ट में जल्दी से। tan a बराबर 1/√3 है। 1/√3 है। तो तुमसे बहुत कुछ पूछा है, देखेंगे उसको बाद में। पहले देखो, tan a बराबर 1/√3 है। तो मेरे को ये बताओ एंगल कहाँ पे बन रहा होगा? ए पे बनेगा एंगल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि tan का t रेशियो क्या होता है? p/b। मतलब p का मान 1 है, b का मान कितना है? √3 है। तो h का मान निकालना होगा। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रिप्लिकेट लगेगा? नहीं लगेगा। तो तुम्हें जाना पड़ेगा बेसिक से। तो p बराबर 1 के लिख सकते हो, b बराबर √3 के लिख सकते हो, और तुम्हें क्या निकालना होगा? h। h कैसे निकालोगे? तो त्रिभुज ABC में PGT से। अब त्रिभुज ABC तुम अगर PGT लगाओगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर वाली बात। यहाँ तक इसी कोई दिक्कत? अब देखो, यहां से देखो, AC तो पता ही नहीं है हमें, और AC पता है। एक मिनट रुक जा। एंगल कहाँ बनेगा? ए पे एंगल बनेगा, तो इसके सामने वाला P होगा, तो P 1 के होगा, मतलब ये वाला 1 के हो जाएगा। अच्छा B, तो देखो 90 के सामने तो H, यही ना B, तो B कितना है? √3 के। तुम्हें H नहीं पता, ये वाला तो नहीं पता, ये तो तुम्हें निकालना है। तो AC तो तुम्हें नहीं पता, AC स्क्वायर ऐसे रह जाएगा बराबर AB तुम्हारे पास √3 के है, इसका स्क्वायर प्लस BC कितना है? 1 के, तो इसका स्क्वायर वाली बात।
तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर में ये 3K स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये 1K स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना सब कोई को? हार्ड नहीं लग रहा ना अभी तक? आज अब यहाँ से लिख सकते हो AC बराबर में ये 4K स्क्वायर, तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से AC बराबर क्या लिख सकते हो अंडर रूट में 4K स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और केस का जब रूट से बाहर निकलेगा तो K। AC का कितना हो जाएगा 2K, मतलब ये भुजा कितना आ जाएगा 2K। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आ जाओ, अब देखो तुमसे ना दो चीज पूछा। पहला मैंने तुमसे पूछा है कि साइन A साइन C प्लस में कॉस A कॉस C होगा। हाँ नहीं गलती हो गया, साइन A कॉस C है, साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन C। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो तुम्हें साइन A पूछा है, ठीक है, तो साइन A, तो साइन का टी रेशियो क्या होता है P बटा C बटा H। A है ना, तो कोण कहाँ बनेगा A पे, तो इसके लिए तो P ये होगा, H कौन होगा ये होगा, तो 1 के अपॉन में 2 के लिख सकते हो क्या सीधा, 1 के अपॉन में 2 के सीधा। समझ आ रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? अब इंटू का साइन है गुना लगेगा। अब कॉस C है तो कोण कहाँ बनेगा, मतलब कोण यहाँ बनेगा। अगर कोण यहाँ सुनो कॉस का B का H होता है, कोण यहाँ बना तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, तो फिर से 1 के अपॉन में 2 के। अरे हाँ है ना? तुम समझ आ रहा है तुमको? लास्ट बेंच पक्का ना? अगर पता ही नहीं चलता है तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है ना? तो कुछ रिएक्शन दिया गया से बैठे रहती है तो समझ नहीं आ रहा, सिर्फ कुछ दिया गया रिएक्शन। देख लिया, देखो कॉस C, तो C यहाँ पे कोण बनेगा तो इसके लिए P ये होगा, B ये होगा, H ये होगा, तो B कितना है H कितना है, तो फिर से तो 1 के अपॉन में 2 के लिख सकते हो क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लस है तो प्लस। अब cos A, तो cos का टी रेशियो B बाई H होता है, A मतलब कोण A पे बनेगा, कोण यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला P, ये वाला B, ये वाला H, तो √3 के अपॉन में 2 के लिख सकते हो क्या? समझ आ रहा है सब कोई को? √3 के अपॉन में 2 के इंटू, हाँ √3 के अपॉन में 2 के, हाँ अरे cos का B बाई H होता है, A है मतलब कोण A पे बनेगा, तो कोण A पे बनेगा तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। गया भेजे में? अरे हाँ है ना? अगर कौन P पे बन रहा था हाँ, तो H किधर होता? ये हमेशा यही रहेगा, P ऊपर होता है, B नीचे होता है। हाँ आ जाओ साइन C, तो साइन का टी रेशियो P बाई H होता है, C मतलब कोण C पे बनेगा तो P ये होगा H ये होगा, तो √3 के अपॉन में 2 के फिर से हो जाएगा क्या? बोलो हाँ है ना? K से K बच जाएगा, K से K खत्म, K से K खत्म, K से K खत्म, तो यहाँ पे 1 का 1 से कर दो 1 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ करोगे तो 4 प्लस √3 का √3 के साथ करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 से कर दोगे तो 4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, खत्म कर, अच्छा कटेगा भी, लो काट का आंसर, लो खत्म। समझ आया? इसका सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है जो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, जीके रहेगा, जीके स्क्वायर, घर का काम। ठीक है, चलो बंद कर दो।